अकॉर्डिंग टू शेप आपसे बात हो गई है। तो छोटी छोटी चीजें, माइक्रो फोकस का मतलब अगर आपको वो इंडिविजुअली मिल रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया अगर आपको इंडिविजुअली मिल रहा है तो हम नाम देते हैं माइक्रो फोकस। पेयर्स की फॉर्म में मिल रहा है डिप्लो फोकस कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपको चेन ऑफ बीड्स की शक्ल में मिल रहा है, ठीक है, चेन ऑफ बीड्स, चेन ऑफ बीड्स की शक्ल में मिल रहा है, तो ये कहलाएगा आपके पास क्या, ये कहलाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, चेन ऑफ बीड्स की शक्ल में अगर आपको मिल रहा है तो ये कहलाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। इसके अलावा आपके पास ग्रेप्स लाइक अरेंजमेंट अगर आपको मिलेगी, ठीक है, ग्रेप्स लाइक अरेंजमेंट अगर तो आपको ग्रेप्स लाइक अरेंजमेंट मिल रही है तो ये कहलाएगा आपके पास स्टैफिलोकोकाई। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टैफिलोकोकाई। चलिए, खास तौर पे बात पूछी जाए तो अकॉर्डिंग टू शेप बात हो गई है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू रिस्पायरेशन जरा देखें। अकॉर्डिंग टू रिस्पायरेशन, अकॉर्डिंग टू रिस्पायरेशन आपको मिलेंगे एरोब्स और एनएरोब्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिस्पायरेशन आपको मिलेंगे एरोब्स और मिलेंगे एनएरोब्स। एरोब्स में आपको ऑब्लिगेट मिलेंगे और फैकल्टेटिव मिलेंगे। इसी तरह एरोब्स के अंदर आपको ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ठीक है, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव आपको मिलेंगे। ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव, मैं चाहता हूं आप में से वो मुझे इसकी डेफिनेशन बताए करें। आप ही में से कोई डेफिनेशन बताए इसकी मुझे। जरा सोचिए सारे के सारे इसकी डेफिनेशन। बताइए आप, शाबाश। क्या नाम है? जीनत नाम आ रहे हैं, जरीना नाम आ रहे हैं? हाँ बताइए, शाबाश बेटा। सर जुनैरा नाम। हाँ बोले बोले, शाबाश। जी सर, इन चारों ऑब्लिक, बता दो।
सर ऑब्लिगेट मतलब जो होता है नेसेसरी होता है, तो मतलब जो जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, जो नेसेसरी होते हैं, तो वो ऑब्लिगेट होते हैं, और फैकल्टेटिव वो होते हैं जो विद और विदाउट रेस्पायर कर सकते हैं ऑक्सीजन के, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है आपकी। सर और भी कुछ है इसमें, क्योंकि याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब है, एरोब्स का मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए, तो कहना ज़रूरी है दे रिक्वायर ऑक्सीजन बट डाई इन इट्स एब्सेंस। ठीक है, जी अगर जी। इसी तरह फैकल्टेटिव के बारे में है कि दे रिक्वायर ऑक्सीजन बट डू नॉट डाई। ठीक इन द है, एब्सेंस ऑफ। एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में जो है मरेंगे नहीं। सही। ठीक है, जी जी। ऑब्लिगेट एरोब्स रिक्वायर ऑक्सीजन बट die and die in its absence. Require oxygen but do not die in its absence. उसकी absence में मरेंगे नहीं। इसी तरह obligate anaerobes do not need oxygen and die in its presence. उसकी presence में मर जाएंगे। ठीक है, do not need oxygen but do not die in its presence. उसकी presence में मरेंगे नहीं। ठीक है, उसकी presence में मरेंगे नहीं। चलें, तो ये आपसे बात हुई किसके बारे में? आपसे बात हुई अकॉर्डिंग टू रिस्पायरेशन के बारे में। इसके बाद आइए अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के हवाले से आपके पास कौन कौन से मेंबर्स हैं, देख लीजिए, मुलाहिजा फरमा लीजिए जरा। न्यूट्रिशन के हवाले से आपके पास कौन कौन से मेंबर्स हैं? According to न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के हवाले से आपको ऑटोट्रॉफ्स मिलेंगे और हेटेरोट्रॉफ्स मिलेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स मिलेंगे आपको, हेटेरोट्रॉफ्स मिलेंगे। They can prepare their own food. They cannot prepare their own food. अच्छा, इसके अंदर आपके पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया मिलेंगे और कीमोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक मिलेंगे और आपको कीमोसिंथेटिक मिलेंगे। ठीक है, वन ऑफ द ग्रुप इज फोटोसिंथेटिक एंड द अदर इज कीमोसिंथेटिक। ठीक है, फोटोसिंथेटिक मिलेगा आपको और इसके अलावा कीमोसिंथेटिक मिलेगा। फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस के जरिए न्यूट्रिशन हासिल करेंगे और कीमोसिंथेटिक बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी ऑक्सीडेशन से, ठीक है, जो आपके पास कीमोसिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी ऑक्सीडेशन से न्यूट्रिशन हासिल करते हुए मिलेंगे कौन से? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, चलें। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर आपके पास पैरासिटिक बैक्टीरिया मिलेंगे, सेप्रोट्रॉफिक मिलेंगे। इसमें आपको पैरासाइटिक मिलेंगे, सेप्रोट्रॉफिक मिलेंगे, और इसके अलावा आपके पास सिम्बियोटिक मिलेंगे। अच्छा, एक काम करना है आपने कि फोटोसिंथेटिक के अंदर इक्वेशन याद रखनी है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर आपने इक्वेशन याद रखनी है। ये देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गिविंग राइज टू कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, there is formation of CH2ON plus sulfur plus water। ये देखें, ये फूड प्रिपेयर होगी। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में उसने क्या किया? हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में उसने जो है वो न्यूट्रिशन हासिल, अपना खाना जो है वो बनाया है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में उसने अपना खाना जो है वो बनाया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अच्छा, पैरासिटिक बैक्टीरिया जितनी भी बीमारियां कल मैंने नाम बताए थे, वो सारे बीमारियां कॉज करने वाले बैक्टीरिया पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक, पौधा मर जाता है या कोई इंसान मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है, उन सब की डेड बॉडी को डिकम्पोज करके न्यूट्रिशन दें आपके पास, ये सेप्रोट्रॉफिक है। और सिम्बियोटिक कौन से हैं? राइजोबियम रेडिसिकोला, ठीक है, राइजोबियम रेडिसिकोला लिव्स इन द नोड्यूलेटेड रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये नोड्यूल्स में रह रहे हैं। ठीक है, ये नोड्यूल्स में रह रहे हैं। ये कहला रहे हैं सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। चलें, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन हो गया। इसके बाद आइए अगली क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ फ्लैजेला। इतना अपने ध्यान में रिकॉल करें, 1 से 2 मिनट देना, अगर कुछ कॉपी करना है तो करें। कर लें, नोट कर लें। अपने जहन में जो लोग नोट कर चुके हैं वो सोच लें अकॉर्डिंग टू फ्लैजिला जो है क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हो। अकॉर्डिंग टू फ्लैजिला जो क्लासिफिकेशन होगी वो कौन सी हो, अपने जहन में आप रिकॉल करें।
पेरिट्रिकस, मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, ठीक है, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, और अगर कोई भी फ्लैजिला नहीं है तो एट्रिकस। पेरिट्रिकस flagella all around the bacterium, monotricus flagellate one pole only, Lophotricus tuft of flagellate one pole only, Atricus no flagella. This is Atricus. And this is Amphi कहते हैं दो को, एक स्पोल पे एक स्पोल पे, ठीक है, उसको हम नाम दे रहे हैं एम्फीट्रिकस। दोनों अपोजिट पोल्स पे आपको क्या मिलेंगे, फ्लैजिला मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएगी, कहलाएगी एम्फीट्रिकस। चलें, अब कौन सी क्लासिफिकेशन रह गई है, आर्क्यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्क्यू का मतलब पुराने बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया जो कि नए बैक्टीरिया हैं। जी सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सवाल करिए। सर हम ये पूछ रहे थे, जो ह्यूमस होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? जी, बस ये कंफर्म करना था मुझे। जो डेड बैक्टीरिया होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो हासिल करता है अपनी न्यूट्रिशन, तो ये बेटा ह्यूमस। लिटर जो होता है अंडर डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर को कहते हैं। अगर पौधे से पत्ता टूट के गिरा है, अगर बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करने के लिए जलाकर लिटर, और जब उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो वो कहता है ह्यूमस। अच्छा ठीक है, ह्यूमस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं। जी जी, ऑर्गेनिक मैटर जो कि डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक हो चुका है उसको कहते हैं। ओके, थैंक यू सर। चलें, क्लासिफिकेशन में आइए, आर्कियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। शायद आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट में ये बात सुनी हो कि हाँ बैक्टीरिया या जरासीम जो वो ताकतवर हो रहे हैं। देखिए, होता ये है कि जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, नई नई एंटीबायोटिक्स आती जा रही हैं, तो बैक्टीरिया जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ते जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो मजबूत से मजबूत तरीन होते जा रहे हैं। और ऐसा किस वजह से? ऐसा इस वजह से है कि उनके अंदर जेनेटिक चेंजेस आती हैं, वक्त के साथ साथ उनमें जेनेटिक चेंजेस आती हैं। जब उनमें वक्त के साथ जेनेटिक चेंजेस आती हैं तो ये होता है कि वो और मजीद बेहतर से बेहतर, और उनके अंदर पहले से अपने डिफेंस के लिहाज से वो और मजबूत से मजबूतर होते जाते हैं। तो इसलिए जो पुराने बैक्टीरिया वो आर्कियो बैक्टीरिया, जो मॉडर्न बैक्टीरिया वो यू बैक्टीरिया। यू, तो ये अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जो है वो भी आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, आर्कियोबैक्टीरिया
दूसरा आपके पास है यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्क्यू बैक्टीरिया यानी कि एंशियंट पीरियड, और यू बैक्टीरिया मॉडर्न एरा। ठीक है, मॉडर्न एरा या मॉडर्न पीरियड के जो बैक्टीरिया हैं वो कहलाते हैं आपके पास, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। चलें, इसके बाद आइए, कल मैंने आपको बता दिया था कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पास वायलेट अपीयरेंस देते हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक अपीयरेंस देते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत कर दूं। ये क्लासिफिकेशन आती है अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग। ठीक है, ये आती है अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग। अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग ग्राम पॉजिटिव, और इसके अलावा आपके पास है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव वायलेट अपीयरेंस है, ऑरेंजी पिंक अपीयरेंस। ठीक है, तो दोनों के अंदर आपके पास फर्क है। ग्राम पॉजिटिव जो वायलेट अपीयरेंस वाले होते हैं इनकी सेल वॉल में 4% लिपिड्स होते हैं, और जो पिंक वाले होते हैं उनमें 11% लिपिड्स मौजूद हैं। ठीक है, उनमें 11% लिपिड्स मौजूद होते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेनिंग आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सर ये कलर कौन से डाई पे देते हैं? जी, ये जो कलर दे रहे हैं ये कौन से डाई पे देते हैं? पिंक और वायलेट कौन से डाई इस्तेमाल करते हैं? आपके पास वो क्रिस्टल वायलेट स्टेन कहलाती है, और जो आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये आपके पास जो सेफ्रानिन स्टेन होती है उस पर आपको पिंक अपीयरेंस दिखता है। ओके सर, थैंक यू। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल जरा सुन लें, वो मैं डिटेल ही बता रहा था आपको कि आपको नाम भी पता चल जाता। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, चाहे ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमने स्टेन कौन सा डाला, हमने स्टेन डाला ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, हमने सबसे पहले जो स्टेन डाला है वो डाला ग्राम पॉजिटिव। उससे क्या हुआ, दोनों चाहे ग्राम पॉजिटिव है नेगेटिव है वो सब वायलेट कलर के हो। अब उसके बाद हमने क्या किया, हमने अल्कोहल डाला। अल्कोहल ने क्या किया, अल्कोहल ने जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उनका जो क्रिस्टल वायलेट स्टेन था वो वॉश आउट कर दिया, लेकिन वो ग्राम पॉजिटिव के क्रिस्टल वायलेट के स्टेन को वॉश आउट नहीं कर सका। और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी कि ग्राम नेगेटिव की दीवार में 11% लिपिड थे। तो अल्कोहल यूज करने से क्या हुआ, अल्कोहल यूज करने से वो जो है स्टेन जो है वो वॉश आउट हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हमने सेफ्रानिन डाला, तो सेफ्रानिन डालने में क्या हुआ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि कलरलेस हो गया था अल्कोहल डालने के बाद, अब वो पिंक स्टेन हो गया। तो इस वजह से एक वायलेट नजर आता है और एक पिंक नजर आता है। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये वाली क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा, सबसे वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए फर्दर।
क्लासिफिकेशन के बारे में बेटा बात हो गई है। अब उसके बाद आइए बैक्टीरिया के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रोथ फेजेस आते हैं, वो ग्रोथ फेजेस कौन से हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। ये एक लाइन शो करती है लैग फेज को, ये शो करती है लॉग फेज को, ये कराती है स्टेशनरी फेज, और ये कराता है डिक्लाइन फेज। लैग फेज, लॉग फेज, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, और फिर उसके बाद मौजूद है आपके पास डिक्लाइन फेज। ये 4 फेजेस आपके पास मौजूद। लैग फेज में क्या होता है? लैग फेज में प्रिपेयर्स टू डिवाइड, तैयारी करता है हमले। लॉग लोगैरिथम से निकला है, ठीक है, लॉग का वर्ड जो है वो लोगैरिथम से निकला है, यानी कि पहले 1 है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 2, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ये तादाद बढ़ती जा रही है तेजी से। तो ये वाला फेज क्या कहलाता है? लॉग फेज कहलाता है। लॉग फेज में क्या होता है? डिवाइड्स रैपिडली, इसमें ये तेजी से डिवाइड। स्टेशनरी फेज में क्या होता है? डिवीजन और डेथ, डिवीजन और डेथ रेट दोनों बराबर होते हैं। और जो डिक्लाइन फेज है, यहाँ खास बात क्या है? यहाँ खास बात है डेथ रेट इज मोर, यहाँ पे डेथ रेट ज्यादा होता है। ठीक है, डेथ रेट इज मोर, यहाँ पे डेथ रेट जो है वो ज्यादा होता है। कर ले, नोट कर ले। अभी कभी आपको याद हो जाए साथ साथ।
जी आप सवाल करें। नहीं सर, हर चीज़ क्लियर है, बहुत आसान है। बुक पढ़ूंगा तो फिर थोड़ा आइडिया होगा। समझा नहीं आपकी बात। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है मुझे। नहीं आ रही थी। हाँ आप मुझे दोबारा कहीं क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैं कह रहा हूँ मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। बोलो सवाल करो। अच्छा, वैसे आसान टॉपिक है, क्या पूछूं मैं इसमें आपसे? तो मुझे कुछ बता दो, आसान है तो। ट्रांसडक्शन बता दो किसे कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, मुझे बता दो। ज्यादा आसान टॉपिक है तो मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादातर आप लोग बताएं, मेरे तो ये बताने का मूड ही नहीं होता। वजह पता है क्या, जितना आप बताएंगे उतना आपको एब्जॉर्ब रहेगा, याद रहेगा। मुझे तो आप में से कोई बता दे, बस ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा होता हूँ ना। आमतौर पे जितना ज़्यादा आप लोग बताएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए अच्छा है। नहीं सर, मैं भी लर्निंग फेज में ही हूँ। ट्रांसडक्शन बता थोड़ा मैं दो। पढ़ लूंगा फिर मैं आपको बता दूंगा। नहीं नहीं, आज हो ही जाए, आज ट्रांसडक्शन तुम बता ही दो मुझे। अच्छा। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया अली मोहम्मद का। ट्रांसडक्शन बता दो, ट्रांसफॉर्मेशन बता दो, चलो मट्टी डालो ट्रांसडक्शन को, ट्रांसफॉर्मेशन बता दो, आज हो ही जाए। सर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मतलब अडेप्ट हो जाते होंगे अपने चेंजेस, सराउंडिंग के चेंजेस को देख के, या तो फिर हो सकता है कि ग्रोथ हो जाती होगी इनमें, नए फीचर्स आ जाते होंगे। सोच लो, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। सेकेंड ईयर के तमाम एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन पे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपको शायद याद हो, आपने वहां पे जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़े हुए ना, प्रोटीन और डीएनए का हेड मटेरियल, वो सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस करते हैं। आई नीड अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सर जेनेटिक ऑल्ट्रेशन, या तो मतलब फिर ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे होती है? ट्रांस अच्छा, तुम्हें मैंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाया है, ठीक है। हम्म। उससे अंदाजा करो, जब ऐसा हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर हमें इंसुलिन का जीन डालना है, तो वो बाहर से जो जीन उठाएगा और अपने बाहर से जो जीन प्लाज्मिड उठाएगा और अपने अंदर डाल लेगा, अपने सेल में शामिल कर लेगा। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ओह। ठीक। हाँ, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आप पीछे तो पढ़ कर आ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। ट्रांसलेशन ट्रांसडक्शन फिर से प्रोसेस होगा निकालने का, जो यूजलेस जीन्स है शायद। बता रहा हूँ, निकालने का क्या मतलब है? ट्रांसजेक्शन कहलाता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम तक डीएनए जाए वायरस के जरिए, तो कहते हैं हम ट्रांसडक्शन। तो ये ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है, दरअसल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। सही रिप्रोडक्शन है इसके अंदर आपके पास बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर। चलें, इसके बाद आइए आपसे बात कर रहा हूँ, कोई और अल्लाह का बंदा बता दे कंजुगेशन। यूसरा आप हैंड रेज करनी, चलें आपसे पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर। कंजुगेशन और ट्रांसडक्शन दोनों बता दो। सर ट्रांसडक्शन तो ये होती है कि एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में जाना थ्रो वायरस, किसी वायरस के जरिए, तो उसे ट्रांसडक्शन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन उसे कहते हैं कि एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में जाना थ्रो इन्वायरमेंट, किसी इन्वायरमेंट की चीज़ से, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कंजुगेशन वो होती है कि एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में जा रहे किसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, उसे हम कंजुगेशन कहते हैं। चलें,
ठीक है। कनेक्शन, एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया में जाना नहीं, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाना। ठीक है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके पास, ये कहलाता है आपके पास ट्रांसडक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। चलें, एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का दूसरे बैक्टीरिया में जाना वायरस के जरिए, वो कहलाता है ट्रांसडक्शन। अगर कंजुगेशन ट्यूब के जरिए जाएगा तो कंजुगेशन, और अगर वो बाहर से सराउंडिंग से डीएनए उठा के अपने पास शामिल कर ले तो वो कहलाएगा आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चले, तो ये आपके पास क्या हो गई? आपके पास हो गई, मैं इस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के बारे में बात कर लेता हूँ। आप लोग जरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने ध्यान में सोचें। Asexual reproduction, ठीक है, asexual reproduction, उसमें आपके पास एक फिजन के जरिए होगी और दूसरी होगी आपके पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। तीन तरह की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिजन में क्या होता है? फिजन में होता ही है, एक बैक्टीरियम जो है वो आपके पास दो में डिवाइड होता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या है कि बैक्टीरिया के ऊपर गुलाब का किया तो वो क्या करता है, अपने अपने साइटोप्लाज्म में जगह जमा करता है, उसके लिए एक वॉल बनाता है और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्पोर कहते हैं। स्पोर कहते हैं एंडोस्पोर। अब ये पड़ा रहता है, ये हर बैक्टीरिया नहीं कर सकता। आप जरा गौर करें, कभी अगर चोट लग जाती है तो आप टेटनस का इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि क्लॉस्ट्राइडियम टेटनाई के जो बैक्टीरिया से वो स्पोर्स बनाते हैं, बहुत कम बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं, तो हर बैक्टीरिया स्पोर्स बना भी नहीं सकता। चलें, तो ये क्या कहलाती है? कहलाती है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। वो स्पोर्स पड़े रहते हैं, जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तो वो स्पोर्स दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। चलें, ट्रांसडक्शन, ये एक बैक्टीरिया में, ये एक बैक्टीरिया में वायरस इसके ऊपर हमला करता है, इसके अंदर नए वायरसेस बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर नए वायरसेस बनते हैं, इसमें से ब्रश करके इसको बाहर निकल आते हैं। ठीक है, ये वायरसेस इसको ब्रश करके बाहर निकल आते हैं। अब ये वायरसेस जो है ये इस पे जाते हैं तो फिर इस बैक्टीरिया का डीएनए तक ट्रांसफर हो जाता है। इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय अ थर्ड पार्टी व्हिच इज यूजुअली अ बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि दरअसल क्या आपके पास एक बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। ठीक है, तो उसको क्या नाम दे रहे हैं? ट्रांसडक्शन का नाम दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको इससे अच्छी मिसाल दे नहीं सकती,
कि मैंने आपसे कहा ये बैक्टीरिया मौजूद है, ये बाहर से इंसुलिन का जीन उठा के अपने उसमें शामिल कर रहा है, ठीक है, इंसुलिन का जीन उठा के अपने उस पर शामिल कर रहे हैं, अपने साइटोप्लाज्म में लेकर आ रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कंजुगेशन किसे कह रहे हैं? ये बैक्टीरियम दूसरे बैक्टीरियम तक जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ अ कंजुगेशन ट्यूब। कंजुगेशन ट्यूब के जरिए ठीक है, कंजुगेशन ट्यूब के जरिए, ठीक है, कंजुगेशन ट्यूब के जरिए एक बैक्टीरिया से डीएनए दूसरे बैक्टीरियम तक ट्रांसफर हो गया। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन, ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? दिस इज टर्म्ड एज कंजुगेशन। कंजुगेशन कहने की वजह कंजुगेशन ट्यूब नहीं है, बल्कि दोनों बैक्टीरिया शक्ल के लिहाज से बिल्कुल सेम है, इस वजह से आपने इसको कंजुगेशन का नाम दिया, ठीक है, इस वजह से आपने इसको कंजुगेशन का नाम दिया। चलें, कंजुगेशन की बात हो गई, इसके बाद आई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो गई। इसके बाद आइए फर्दर बैक्टीरिया के टॉपिक में आपके पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया। आपको बीमारियां सारी मैंने बता दी थी, आप सब लोगों से कह रहा हूँ जितनी बैक्टीरिया की बीमारियां सारे अपने जहन में रिकॉल कर लें कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी बीमारियां आपको अभी तक याद है, ठीक है, सारी बीमारियां जरा रिकॉल कर लें। जी, कौन बताएगा? अली मोहम्मद नासिर, तुम रिवाइज करो, शाबाश। हाँ सर, जो कल से मुझे याद है वो हैं टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, गनोरिया, और क्या रहेगी, सिफिलिस, एक थी तुद दिखे, और अभी ध्यान में नहीं है सर मेरे, ये जो थी इंस्टिंक्टिवली जो याद थी मैंने आपको बता दी। नहीं, पूरी उंगलियों पे गिन के 10 बताओ ना कम से कम। उसको बताओ। और क्या हो सकता है? हाँ, टेटनस, अभी आपने सर नाम लिया। हाँ, कल डी से एक बीमारी बताई, उसका नाम बताओ पूरा सुन। डी सर, डी से एक बीमारी बताई थी। डी के बाद अगला लेटर है आई। बचपन में सबको वैक्सीन भी लगती है इसकी। अच्छा, एक और सर जो याद पड़ी, मेनिंजाइटिस। हाँ, मेनिंजाइटिस, शाबाश। गर्दन तोड़ बुखार, और बताओ। 8 हो गए ना? 8 हो गए? जी सर। चलो वायरल बीमारियां। सर वायरस मुझे एक भी नहीं आती।
वायरस नहीं याद है सर। वायरल बीमारियां जहन में नहीं आ रही? नहीं, ये तो क्योंकि हमने कल डिस्कस की इसलिए मुझे याद थी। नहीं नहीं, अब तो तुम वायरल बीमारी बताओ। सबसे पहले तो तुम कोरोना बताओ। सबसे पहले कोरोना बताओ ना। हो सकता है पेपर साइज है कोरोना के बारे में। अच्छा सर, कोरोना तो फिर वायरस को कहेंगे ना, इस बीमारी का क्या नाम है? बीमारी का क्या नाम है? हम्म। बीमारी का नाम है, आपको बता दें, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और एक्चुअली जो है वो ये ARDS ही के नाम से आता है। अभी देखेंगे उसको स्पेसिफिक नाम देंगे इसी के लिहाज से। ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सर सार्स भी बीमारी सीवियर, होगी? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वायरल बीमारी है। SARS, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और बताओ वायरल और बीमारियां बताओ। फ्लू हो गया एक तरह से। दो हम्म। दो किसकी शॉर्ट नाम? अरे हाँ, एक ए लेवल में पढ़ी थी हमने सर, इबोला। एबोला। तो वो बीमारियां बता रहे हो जो मॉडर्न वर्ल्ड की हैं। एबोला वायरल नहीं है। एक मिनट, एबोला वायरल बीमारी है। नागलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ है। हम्म। पुरानी यही है वायरल सर जहन में। पुरानी तो मुझे वायरस की कम से कम 25 बीमारियां तुम बता सकते सर नाम नहीं सुना ना मैंने। हो। तो कल तक का जिस तुम्हें टाइम, मैं अगर अब मिलता फंगस का भी पूछता तुमसे। चले ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, फंगस ही पढ़ के आना। चलें, अब आप लोग सोचें जरा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो बेटा बायोटेक्नोलॉजी आपने इतनी पढ़ ली, उसमें आपने कितना ज्यादा देखा है वो सारी एडवांटेजेस के अंदर आता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? बैक्टीरिया बीमारी कॉज करता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में आपके पास ये आएगा, ठीक है। पैथोजेनिक होते हैं बैक्टीरिया, बीमारियां कॉज करते हैं। तो दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर एक्चुअली पैथोजेनिक इन नेचर, ठीक है। बैक्टीरिया दे आर एक्चुअली पैथोजेनिक इन नेचर, डिजीज कॉजिंग होते हैं। इसके अलावा दुनिया के बेस्ट डिकम्पोजर्स में फर्स्ट नंबर पे बैक्टीरिया आते हैं। कोई डेड लिविंग बॉडी है, उसकी डिकम्पोजिशन में आपके पास बैक्टीरिया जो है इसका रोल है, ठीक है। जो डिकम्पोजिशन होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके पास क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके पास है बैक्टीरिया। चलें, इसके अलावा आ जाइए फर्दर नेक्स्ट टू इट इज, ठीक है। इसके बाद आइए सायनो बैक्टीरिया की तरफ मुझे मूव करना है। सायनो बैक्टीरिया, और इसमें सबसे पहले मैं आपसे हेटेरोसिस्ट का फंक्शन पूछूंगा। मैया जरा हाथ तो खड़ा करो, मुझे हेटेरोसिस्ट का फंक्शन तो बताओ, पूछा जाता रहा है पीछे। नॉस्टॉक में हेटेरोसिस्ट बेटा होता है, हेटेरोसिस्ट का फंक्शन मुझे बता दो। पूछा मैंने इसलिए ताकि तुम्हें याद भी रहे, कोई नहीं बताएगा कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेटा इससे याद रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन। गुड, एक्सीलेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हेटेरोसिस्ट का काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलें, और इसके अलावा क्या पूछूं? अच्छा, रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसमें नॉस्टॉक में? सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिसको नाम याद नहीं आ रहा सर मुझे उसका। इसमें सेक्सुअल नहीं, एसेक्सुअल, जी अकाइनेट सर। और हार्मोन के जरिए होती जी है, ठीक है। अकाइनेट और हार्मोगोनिया के जरिए इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अकाइनेट एंड हार्मोगोनिया। चलें, बैक्टीरिया के चैप्टर को इतना मुश्किल नहीं है। आपने बेटा भैया कोई चीज ऐड करनी हो, लोगों को बतानी हो, तो आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। बता दी कोई ऐसी चीज जो बैक्टीरिया में बता दूं, मैंने छोड़ दी। सर, वो पीछे एक चीज़ वो रह गई कि लोकोमोशन में जो हमने डिफरेंशिएट करना था ना, कीमोटैक्टिक और फोटोटैक्टिक, वो वाली पार्ट रह गया।
कीमोटैक्टिक और फोटोटैक्टिक वैसे इंटर बोर्ड में यहाँ पे है नहीं, मैग्नेटोटैक्टिक वगैरह की बात कर रही हूँ। बस वो तो खैर आसान है। मैग्नेटो अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के अंदर मैग्नेट उसकी तरफ जा रहे हैं, आयरन कंटेनिंग बैक्टीरिया, तो वो मैग्नेटोटैक्टिक कहला रहे हैं। लाइट की तरफ जा रहे हैं फोटोटैक्टिक, और केमिकल सब्सटेंसेस तो कीमोटैक्टिक। और इसके अलावा क्या चीज़ है, और क्या खास चीज़ बताओ? ये चीज़ नहीं जाती नहीं सर, बाकी बस हो गया। मैंने आप सबसे कहा जा रहा है कि ये वाला चैप्टर पढ़ लें, बैक्टीरिया वाला। नॉस्टॉक इंशाल्लाह भी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नॉस्टॉक वगैरह उनको नहीं पता होता। नॉस्टॉक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करना शुरू करेंगे, अभी चैप्टर पूरा ख़त्म नहीं किया। और इसे अच्छी तरीके से बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन आप सबसे गुजारिश है पढ़ लीजिए, ठीक है? कोई नई चीज़ पूछना होगी पूछिएगा, ठीक है? चलें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच।